हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम चलते हैं समरी की तरफ। बहुत सारे बच्चों को किताब तो पढ़ लेते हैं, चैप्टर तो पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे लिख लेते हैं, बट समरी लिखने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 का जो कविता है पोएट्री, उसका पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम उठा के ज़रूर बैठिएगा, और कॉपी कलम नहीं लिए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, क्योंकि काम आने वाला तो है भी किया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ताकि अगला वीडियो आपके पास ज़रूर पहुँचे। इसके समरी पढ़ते हैं, समझिए। समरी कहने का मतलब ये होता है किसी भी चैप्टर का निचोड़, उसमें कवि कहना क्या चाहते हैं, कवि के बारे में 2-3 लाइन आपको लिखना पड़ता है। उसका जो कविता है उसका संदेश क्या है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का मतलब क्या होता है। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो जो है, इसका मतलब होता है कि मेरी प्रियतमा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ, जिसको लिखा गया है हमारे मेटाफिजिकल पोएट आध्यात्मिक कवि जॉन डोन के द्वारा। तो चलिए पहले लाइन देखते हैं। इसमें जॉन डोन जो हैं वो एक लड़की से प्यार करते हैं, और उससे प्रेम करने के चक्कर में जो उनकी पैट्रॉन्स की भतीजी थी उससे वो चुपके चोरी ब्याह कर लेते हैं, जिसके वजह से इनको कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ता है और इनकी छोटी सी नौकरी छूट भी जाती है। तो इन्होंने इस चैप्टर में एक सच्चे प्रेम के बारे में इन्होंने बताया है कि जो सच्चा प्रेम होता है वो अलग रहने पर निर्भर नहीं करता है। जो सच्चे प्रेम करते हैं वो अगर एक दूसरे से कोसों दूर हैं तो भी वो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं, और जो प्यार नहीं करते हैं, जो दिखावा करते हैं, वो पास में रहने के बावजूद भी एक दूसरे से दूर रहते हैं। आगे देखते हैं। इन्होंने बताया है कि वो अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करते हैं और वो कुछ समय के लिए उनसे दूर जाना चाहते हैं, यूरोपीय महाद्वीपीय यात्रा पर जाना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह पाते हैं कि नहीं। वो अपनी पत्नी को ये एहसास कराना चाहते हैं कि अगर हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएँ तो हमारी मृत्यु हो जाने के बाद हम लोग कैसे रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए वो अपनी पत्नी को और खुद को भी एक सीख देना चाहते हैं कि कभी ना कभी इस शरीर को तो नष्ट होना ही है, कभी ना कभी तो हमें मरना ही है। इसलिए कुछ समय के लिए हम लोग एक दूसरे से अलग रह के एक सीख लेते हैं कि हमें एक दूसरे से अलग कैसे रहना है। चलिए, तो पहला लाइन जो है, द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ रिटन इन 1611 बाई जॉन डोन फॉर हिज वाइफ। सुनिए, लिखा हुआ है पहला लाइन कि जो ये कविता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, ये हमारे जॉन डोन कवि जो हैं उनके द्वारा 1611 में अपनी पत्नी के लिए लिखा गया है। ही वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। ये जो कवि हैं वो मेटाफिजिकल पोएट हैं, आध्यात्मिक कवि हैं। इन्होंने लॉ और गॉड, भगवान के बारे में भी पढ़ाई किया है। ही रीड लॉ एंड थियोलॉजी। लिखा है एंड दिस सॉन्ग इज़ अबाउट डेस्टिनी एंड फेट। ये जो कविता है वो हमारे भाग्य किस्मत पर लिखी गई है। द पोएट डिस्क्राइब्ड द फीलिंग ऑफ ए लवर टू बी लव्ड। जो ये कवि हैं वो इस कविता में एक प्रेम करने वाले प्रेमी और प्रेमिका के व्यवहारों को, भावनाओं को, एक्सप्रेशंस को इसमें उन्होंने बताया है। आगे लिख रहा है, ही सेज इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सर्वाइव विदाउट हर कंपनी। वो कह रहे हैं कि जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रहना पसंद करते हैं। तो ये भी अपनी पत्नी से एक क्षण भी अलग नहीं रह सकते थे। देयरफॉर, इसलिए ही सेज ही विल बी बैक इन नो टाइम। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं जब जा रहा हूँ महाद्वीपीय यात्रा पर तो मैं कुछ समय के लिए ही जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊँगा, इसलिए मेरे बारे में बुरा ख्याल मत लाओ, मत सोचो। आगे लिखे हैं, he further consoles himself with the idea that we are not going to part from each other but just turned aside to sleep। सुनिए, इस लाइन में इन्होंने बहुत ही गहरी बात बोला है। जब ये जा रहे थे महाद्वीपीय यात्रा पर तो इनकी पत्नी इनको रोक रही थी, रो रही थी और आहें भर रही थी कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए, क्योंकि इन दोनों ने कभी एक दूसरे से जुदा होकर समय नहीं बिताया था। तो ये जब जा रहे थे तो अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि देखो, हम जा रहे हैं, कुछ समय के लिए ही जा रहे हैं, हम तुरंत वापस आ जाएंगे,
और देखो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए हम चाहे कोसों दूर, कितना भी दूर क्यों ना चली जाएं, हम दोनों एक दूसरे के दिल में हैं, हम दोनों एक दूसरे के जान हैं। इसलिए तुम कभी ये मत सोचना कि हम तुमसे दूर गए हैं, हम तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम बस ये सोचना, जब कभी भी तुम सोना तो ये सोचना कि हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोए हैं, बस हम दोनों की जो फेस है वो एक दूसरे की उल्टी साइड में है। ये कह रहे हैं कि जब ये जा रहे थे तो इनकी पत्नी काफ़ी रो रही थी, काफ़ी आहें भर रही थी कि आप मत जाइए। तो ये समझा रहे थे कि देखो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और कभी ना कभी तो हम लोग को मरना ही है, इसलिए कुछ समय के लिए हम लोग एहसास ही कर ले कि हम लोग एक दूसरे के बिना किस तरह से रह पाएंगे। और तुम्हें ये मत सोचना तुम कि हमें किसी और लड़की से प्रेम हो गया है, या तुमसे कोई सुंदर हमें मिल गया है, या कोई और है जो तुमसे ज़्यादा हमें प्रेम दे सकता है, प्यार कर सकता है, या मैं तुमसे उब चुका हूँ, थक चुका हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। ऐसी कोई भी बात नहीं है। अपने दिमाग में इस तरह की किसी भी बात को मत जगह देना, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर हम में से कोई ना कोई एक बार मर गया तो हम दोनों एक दूसरे के बिन पागल हो जाएंगे। इसलिए हम दोनों को कुछ दिन के लिए अलग रहकर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं कि नहीं। कि फाइनली ही गिव्स द मैसेज दैट वी शुड ऑलवेज लव एवरीवन। फाइनली वो अपनी पत्नी को संदेश देना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हम दोनों अगर कोसों दूर भी चले जाएं तो हम दोनों दूर नहीं हैं। इस कविता के माध्यम से वो हम सारे दुनिया वालों को भी संदेश देना चाहते हैं कि प्रेम करना इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम साथ साथ रहें। अगर सच्चे प्रेम करते हैं तो हम दूर रहकर भी एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं, और अगर प्रेम नहीं करते हैं, दिखावा करते हैं, तो एक दूसरे के पास रहकर भी, एक दूसरे के साथ रहकर भी हम वो खुशी नहीं पा सकते हैं जो एक सच्चे प्रेम में मिलता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।